जय सिया राम। हमारे हनुमान जी के लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है और हनुमान चालीसा का अगर कोई भी नित्य रूप से पाठ करता है तो उसे साहस, शक्ति और सकारात्मकता प्रदान की जाती है। यानी हमें हनुमान चालीसा पढ़ने से नकारात्मक शक्तियों से बचाव तो मिलता ही है, लेकिन साथ ही में हमारे जीवन में अगर कोई कठिन परेशानी आए, कोई कठिन परिस्थिति आए तो उसमें हमें एक लड़ने की शक्ति भी दे देते हैं हनुमान जी। और आज के इस ऐसे अनुभव में हम बात करने वाले हैं इसी शक्ति की कि कैसे इन भक्त ने हनुमान चालीसा के पाठ करने से ही अपना जीवन बदल लिया। इन्होंने हमें अपना अनुभव लिख के भेजा है और ये कहा है कि सभी भक्तों के साथ इसे साझा किया जाए और इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और अगर आपने कर दिया है सब्सक्राइब तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और इस वीडियो को शेयर भी करिएगा, क्या पता किसी दूसरे का जीवन बदल जाए। इन्होंने हमें लिख के भेजा है कि मेरा नाम रोहित है, मेरी उम्र 18 साल है और मैं कर्नाटक के धारवाड़ का रहने वाला हूँ। पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ। आपकी वीडियो देखकर ही मेरा हनुमान जी के प्रति विश्वास बढ़ा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा परिवार बहुत ही धार्मिक है और सभी सदस्य भगवान को बहुत मानते हैं। हमारा परिवार माँ पद्मावती को भी बहुत मानता है। मुझे माँ पद्मावती ने ही हनुमान जी की भक्ति का रास्ता बताया है। मैं हनुमान जी की शरण में 2020 में गया। मैं प्रतिदिन दादा के मंदिर जाता हूँ दर्शन करने। मेरी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा था, फिर पता नहीं मेरे दिमाग में गंदे गंदे विचार आने लगे। मुझे अपने मम्मी पापा या मैं जिनसे भी मिलूं उनके बारे में गंदे गंदे विचार आते, उनसे नफरत होती। पता नहीं मैं भगवान के बारे में भी गलत सोचने लगा था। यह सब होने से मैं बहुत डर गया था और रोता रहता था। जब मैंने इसके बारे में सर्च किया तो यह एक बीमारी थी जिसका नाम था OCD, ओबेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। मैं OCD से सफ़र कर रहा था। मैंने इसके बारे में अपने परिवार से नहीं कहा क्योंकि मैं बहुत डर गया था। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं अकेले में बहुत रोता था, मैं बहुत डर गया था, मैं किसी से बात भी नहीं करता था। मेरी मम्मी और पापा भी मेरी इस हालत के कारण परेशान हो गए थे कि मुझे आखिर हुआ क्या है। जब वे मुझसे पूछते कि क्या हुआ है तो मुझे उनसे सब कुछ कहना था, पर हिम्मत नहीं थी। इसीलिए मैं कहता था कि मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। मैं देवी माँ और हनुमान दादा के सामने बहुत रोता था कि मुझे ठीक कर दो। फिर एक दिन मेरी मम्मी ने मुझसे कहा कि तू हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर, जो तुझे ये गंदे गंदे विचार आ रहे हैं या फिर तू इतना उदास बैठा रहता है, ये सब ठीक हो जाएगा। मैंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन मेरी मम्मी के जोर देने पर मैंने हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दिया। हनुमान चालीसा का पाठ शुरू करने के बाद मेरे अंदर अलग ही शक्ति आ गई। मुझे लग रहा था कि मुझे कोई गंदे विचारों से बचा रहा है। मेरे अंदर एक नई ऊर्जा आ गई थी। फिर मैं हर रोज़ सच्चे दिल से हनुमान चालीसा पढ़ने लगा। मैं प्रतिदिन घर के मंदिर में माँ पद्मावती से प्रार्थना करता कि मेरी इस बीमारी को ठीक कर दो। मैं प्रभु के मंदिर दर्शन करने जाता तो वहाँ भी रोता था। जब भी हनुमान चालीसा का पाठ करता मेरी आंखों से आंसू आ जाते और मैं प्रभु से यही प्रार्थना करता कि मुझे ठीक कर दो। मेरी ज़िंदगी नरक जैसी हो गई थी। मैं कुछ भी सोचने से डरता था। मैं किसी के साथ बात तक नहीं करता था, बस खुद को कमरे में बंद करके रोता रहता था। मुझे आत्महत्या के विचार भी आते थे। मैं अंदर से टूट गया था, लेकिन मुझे प्रभु पर पूरा विश्वास था कि वो एक ना एक दिन सब कुछ ठीक कर देंगे। जब से मैंने हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया तब से धीरे धीरे मेरे विचार नियंत्रण में आने लगे। धीरे धीरे जो मुझे खराब विचार आते थे वे कम होने लगे। OCD एक ऐसी बीमारी है जो बिना इलाज के अपने आप हमेशा ठीक नहीं होती। उचित उपचार और सहायता से इसके लक्षणों को नियंत्रित किया जा सकता है। मेरी आस्था, प्रार्थना और नियमित हनुमान चालीसा पाठ ने मुझे मानसिक शक्ति और सकारात्मकता दी। समय के साथ मुझे बहुत राहत मिली और आज पहले की तुलना में मेरी स्थिति काफ़ी बेहतर है। गंदे और नकारात्मक विचार भी बहुत कम हो गए हैं। हमारे हनुमान जी के लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है। हनुमान चालीसा में बहुत ताकत है। OCD एक ऐसी बीमारी है जो कभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं हो सकती, लेकिन प्रभु की कृपा से मुझे बहुत राहत मिली। आज मैं प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करता हूँ। अंत में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि सच्चे दिल से हनुमान जी की भक्ति करने वाले को कभी वो अकेला नहीं छोड़ते। ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जो हमारे बजरंग बली नहीं कर सकते। उनका जितना धन्यवाद किया जाए उतना कम है। वे बड़े दयालु हैं।
हनुमान जी की कृपा सभी भक्तों पर बनी रहे और सभी के जीवन में सुख, शांति तथा सकारात्मकता का वास हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका रोहित जी, आपने इतना अच्छा अनुभव हमारे साथ साझा किया। और भी अन्य भक्त हैं जो कि अपना इसी तरह से हमें अनुभव साझा करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको नंबर दिख रहा होगा, हमारे व्हाट्सएप का नंबर, ऑफिशियल नंबर, आप यहाँ पर हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। या फिर यहाँ पे आपको ईमेल दिख रहा होगा hanumanbhaktidhara@gmail.com, आप यहाँ पे हमें मेल भी कर सकते हैं और व्हाट्सएप पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा लगा आपको ये अनुभव सुन के, और बहुत से ऐसे भक्त हैं जिनका ये अनुभव सुन के उन्हें एक प्रेरणा मिली होगी, एक विश्वास उनका हनुमान जी से जुड़ा होगा कि क्यों ना हनुमान जी चालीसा का पाठ नित्य रूप से किया जाए। और हनुमान चालीसा का पाठ तो मैं भी नित्य रूप से करती हूँ, और इतनी शक्ति मिलती है, इतना अच्छा लगता है, पूरे दिन बस पॉजिटिव वाइब्स बनी रहती हैं। कभी भी पूरे दिन भर में ऐसा नहीं लगता कि लो एनर्जी है या नकारात्मक विचार आ रहे हैं या काम करने की ताकत नहीं है। हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद तो हमारे अंदर बहुत शक्ति आ जाती है, बहुत ऊर्जा आ जाती है, और हमारा सराउंडिंग्स में एक पॉजिटिव ऑरा हमारा बन जाता है। इसीलिए हनुमान चालीसा का पाठ करते रहें, कम से कम नित्य रूप से ज़रूर करें। एक बार ही करें, मैं ये नहीं कह रही कि 11 बार करें, 21 बार करें, एक बार ही करें तो भी हमें बहुत फल मिलता है। और हनुमान जी हमेशा हमारे साथ रहते हैं, हर क्षण, हर घड़ी, हर समय हनुमान जी हमेशा हमारी रक्षा के लिए खड़े रहते हैं और हमारी हर दिक्कतों को दूर करते हैं।